मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, देवी देवता, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 111 होगा, 111। मैं काफी देर के बाद मैं हाजिर हुआ हूं। एक लंबा अंतराल पड़ गया बीच में। जो नए लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे साथ ये बहुत ही अद्भुत घटना घटी 2018 में। ईश्वर के दरबार से, आप उसे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जो भी कहें, उनके दरबार से एक अदृश्य शक्ति ने, एक महाशक्ति ने जो ईश्वर का अंश थी, मुझसे संपर्क किया मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, और मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इतना तप नहीं किया। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि तुम तप करो तो आपको झेल नहीं पाओगे, और कोई तरीका नहीं था मुझसे। और मुझे महसूस कराया, जब महसूस कराया तो मैं रोंगटे खड़े हो गए, मैं ज़मीन पे लेट गया, रोने लग गया। तो उन्होंने कहा कि और कोई तरीका नहीं, यही जो तरीका हमने सोचा है तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने का, यही एक तरीका है सबसे बेहतर। तो उस माध्यम से मुझे लिखित रूप में संदेश आते थे और मेरे तमाम सवालों की, ये 7-8 महीने सिलसिला चला, बीच बीच में रुक रुक के। अद्भुत था एक्सपीरियंस और मुझे आज्ञा मिली। उन्होंने अपना नाम ओमकारा बताया था, तो हम उन्हें अदब से गुरु पिता ओमकारा जी महाराज कहते हैं। मेरा कोई सवाल नहीं रहा, मेरे तकरीबन सारे भ्रम खत्म हो गए। और शायद यही कारण है कि मैं बंबई की जो माया नगरी का हिस्सा था, बहुत सारे टीवी सीरियल्स, बहुत सारी फिल्में मैंने की। वो ग्लैमर वर्ल्ड छूटता नहीं है, एक बार आप उसका हिस्सा बन जाए। जिन लोगों को काम नहीं भी मिलता है वो भी इंतजार में रहते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करते रहते हैं इस उम्मीद में कि उनको काम मिलेगा। और मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि मैं ने वो उम्मीद ही छोड़ दी, यानी मुझे वो संसारी झूठा लगने लग गया। ठीक है, उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व, उसकी वजह से मुझे पहचान मिली, लेकिन एक स्टेज पे आके, ये आपकी ग्रोथ का प्रोसेस है, तो आपको लगने लगता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो ऐसी कृपा ईश्वर ने मेरे ऊपर की और मैं चाहता हूं सबके ऊपर हो। और मुझे वहां से आज्ञा मिली, निर्देश मिला कि जिस तरह से तुम्हारा मार्गदर्शन किया गया है, अगर तुम किसी भी माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहते हो तो आज्ञा है। इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की जिसका नाम है रब भगवान से मेरी बातें, और ये उसमें 111वां एपिसोड है। मैंने पहले कई बार जिक्र किया, जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं, जो देखते आ रहे हैं एपिसोड्स को, उन्हें मालूम है कि अक्सर कुछ गैप के बाद में उनका उत्तर आता था। ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक था। हालांकि मैं उनसे प्रार्थनाएं करता रहता था, अरदास विनतियां करता रहता था, माफिया मांगता रहता था, दंडवत प्रणाम करता रहता था, लेकिन उत्तर उनकी तरफ से आता था। और उनका ये कहना था, जो भी शक्ति, मैं उनको ईश्वर मानता हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का अंश हूं। तो मैंने कहा ईश्वर का अंश भी तो ईश्वर ही होता है, कि उनको मुझे उत्तर देने के लिए ईश्वर से आज्ञा लेनी पड़ती है, और मैं उन्हें मेरी भावना की वजह से उत्तर देना पड़ता है। मैं उन्हें परेशान करता हूं क्योंकि मैं उनके बिल्कुल पीछे ही पड़ गया था। दिन रात यही चलता था मेरे दिमाग में, और कुछ नहीं चलता था। तो ये उत्तर जो हम कह रहे हैं कि ये 111वां एपिसोड है, ये कुछ अंतराल के बाद में हम लोग बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे जाने के बाद जब वापस यहाँ आ गए नीलों कला, तो ये उत्तर मुझे आया। वो अक्सर जब शुरुआत करते थे अपने उत्तर की, या जो संदेश मुझे भेजते थे, तो हरिओम बेटा यहां से शुरुआत करते। इस संदेश की भी शुरुआत उन्होंने यहीं से की, हरिओम बेटा। हमारे मित्र हैं, उनका मैंने जिक्र किया है कई बार पहले, उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ हमारे चैनल पे। उनको सार्कोडाइसिस की प्रॉब्लम थी, ऑटोइम्यून की, जिसका कोई इलाज नहीं है,
और गुरबाणी से वो क्योर हुए हैं, उनकी काफ़ी अच्छी अवस्था होगी। डिटेक्टिव सिद्धू, सुखमिंदर सिद्धू, लाइलाज बीमारी थी, गुरबाणी से ठीक हुई, 25 दिन में 75% ठीक हुए। तो उनका एक, मैंने कई बार कहा कि एक सुपर एंटीक या ऐसे एंटीक कोई चीज़ थी बुजुर्गों की उनके पास, तो उसके लिए किसी ग्राहक की बात हो रही थी। तो वो अक्सर मुझसे पूछते थे, क्योंकि गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने काफ़ी हमको संकेत दिए थे, इशारे किए थे, तो फ़ोन पे अक्सर मुझसे पूछते रहते थे कि आप गुरु पिता ओंकारा जी महाराज से ये पूछें। तो मैं उनसे कहता था कि मुझे तो उन्होंने कुछ ही सवालों के लिए आज्ञा दी थी और हमारी सारी बातें वो सुन रहे हैं, तो अगर उनको उचित लगेगा और ईश्वर से आज्ञा मिलेगी तो उत्तर दे देंगे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है उनसे जवाब मांगने की, और मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा मैं उनसे फ़ोन पे कहता रहता था। फिर गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने ये कहा था कि अगर तुझे, मैंने, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, पीछे जाके जो नए लोग हैं वो एपिसोड देख सकते हैं अगर उनकी जिज्ञासा है तो मैं डॉक्टर रूपा से, उन्होंने कहा था जब मैं बहुत उनके पीछे पड़ गया कि अगर तुझे बहुत ऐसी कोई बात करनी हो और तू बहुत विचलित है तो रूपा के माध्यम से मुझसे बात कर सकता है, इसका उत्तर मेरा उत्तर होगा। अब इतनी बड़ी शक्ति जब ये वचन दे दे तो निश्चित रूप से वो सत्य होता है। तो मैंने ऐसा कई बार प्रयास किया और मुझे उत्तर मिले। उस दिन भी मैं ये कोशिश कर रहा था कि जो डिटेक्टिव सिद्धू ने सवाल पूछे थे वो मैं रूपा के माध्यम से गुरुपिता ओंकारा जी महाराज से पूछूं, तो रूपा के माध्यम से फिर वो डायरेक्टली मुझे जवाब दे देंगे। ऐसी मैं कोशिश कर रहा था, तो मुझे कोई उत्तर नहीं आया। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि भाई उन्होंने कहा था और यहां तो मुझे उत्तर आ नहीं रहा है। अब जब ये लिख के उत्तर आया, उसके मेरा ख्याल 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद आया होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं, 2018 से लेकर 2019 में रहा, तो उसके बाद में 20, 21 अब 22 चल रहा है, तो लगभग समझ लिए 3 साल हो गए इन घटनाओं को, जब ये लगातार सिलसिला चला था। तो उन्होंने जो उत्तर लिखा उसमें लिखा, हरिओम बेटा, तुम रूपा के माध्यम से, अब वो जो डिटेक्टिव सिद्धू हैं वो मेरे दरबारी थे, यानी ये पुरानी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, जो नए लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि वो मैं महाराजा होता था, चक्रवर्ती सम्राट था, और वो मेरे दरबारी होते थे पिछले जन्मों में, बहुत कई जन्म पहले की बात है। तो उन्होंने लिखा कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो किसके बारे में बात हो रही है, कि तुम रूपा के माध्यम से मुझसे दरबारी के प्रश्न का उत्तर पूछ रहे थे, ईश्वर की आज्ञा नहीं है। ये बड़ा संक्षिप्त सा जवाब वो दे देते थे, जो हमारा बड़ा लंबा प्रोसेस चलता था उसका जवाब वो इतना संक्षिप्त, पीरियड, कि ईश्वर की आज्ञा नहीं है। अब ईश्वर की आज्ञा नहीं है संभवतः इसीलिए उन्होंने रूपा के माध्यम से भी जब मैं पूछने का प्रयास कर रहा था तो मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया ये पता मुझे जब ये उत्तर लिखित रूप में आया तब ये पता चला कि ईश्वर की आज्ञा नहीं है। ये 2 लाइनें शुरू में लिखी उन्होंने, 3 लाइनें, और उसके बाद में अगली लाइन में ये जो हमारा एक प्रोसेस चलता रहता था उसके, अब वो हर जगह थे, हम जो भी करते थे उसको वो सुन सकते थे, देख सकते थे। ऐसा उन्होंने बताया कि मैं कहीं भी कुछ भी करता हूं वो सब देख रहे हैं, जो मैं अपने वीडियोस में कहता भी रहता हूं कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। हम अच्छा भला बुरा जो भी करते हैं वो सब देख रहे हैं, और वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा, अंदर भी बाहर भी, और मरने के बाद में इसका हिसाब किताब होगा, और उसके मुताबिक हमारी अगली जर्नी शुरू होगी, हमारी प्रमोशन या डिमोशन होगी। तो जब हम बॉम्बे में थे तो हमारे पास ही में 7 बंगलोज में वर्सोवा में गुरुद्वारा साहब है। डॉक्टर रूपा वहां जाना चाहती थी तकरीबन डेली, वहां जाके सेवा भी करवाती थी और सुमिरन भी करती थी बैठ के। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो बड़ी उलझने रहती हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ मैं रिकॉर्डिंग करके चैनल पे डाल नहीं पा रहा था और हमारी संगत इंतज़ार कर रही थी, दर्शक हमारे इंतज़ार कर रहे थे।
लिखते भी रहते थे। तो कुछ और वहाँ दिक्कतें थी जिनमें मैं उलझा रहता था, तो मैं जा नहीं पाता था। मन में इच्छा तो रहती थी, तो वो अक्सर जिद करती थी कि आप भी चलो साथ में गुरुद्वारा साहब। मैं एजिटेट हो जाता था। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि संभवतः तुम खुद गुरुजी ईश्वर के घर नहीं जाना चाहते हो। गुरुजी ईश्वर गुरुद्वारा साहब के घर मतलब गुरु घर नहीं जाना चाहते हो। जब भी रूपा ने तुम्हें जाने के लिए कहा, तुम उस पर क्रोधित हो गए। मैं एजिटेट हो गया कि भाई आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। उसमें होता क्या था कि मैं, एक गिल्ट होता है ना कि आप जाना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप जा नहीं पा रहे हैं। अब वहां जाना होगा तो राय साहब का पूरा पाठ सुनेंगे वहां, उसके बाद लंगर की सेवा भी करने की इच्छा होती है, बड़ी भीड़ बाहर होती है वहां। तो लेकिन मैं जा नहीं पाता था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत थी। और जब वो बार बार मुझे प्रेशराइज करती थी या मुझे कहती थी तो मैं एजिटेट हो जाता था। तो उस संबंध में, उस संदर्भ में वो ये मुझे कह रहे हैं कि कदाचित तभी तुम उस पर, जब वो तुम्हें जाने के लिए कहती है, तुम उस पर क्रोधित हो जाते हो। ये सही नहीं है। रूपा को जब भी वो गुरुजी ईश्वर के घर जाती है तो उसे मन की शांति मिलती है। उसकी जो मनोदशा है, तुम्हें उसका एहसास नहीं है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। उसके ग्रहों के कारणवश उसके मन की दशा ठीक नहीं है, उसका ध्यान रख। ये एक पैराग्राफ था। तो अब इस पैराग्राफ में एक तो बात देखिए जो वहां से आ रही है डायरेक्टली, यहां कोई ज्योतिषी नहीं बता रहा है। कई लोग ज्योतिषियों पे इल्जाम लगाते हैं, वो भी एक विद्या है। जो उसमें निपुण लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो वाकई कमाल करते हैं और कमाल की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। यहां वो शक्ति मुझे कह रही है। तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि कई बार लोग लिखते हैं हमको, बहुत ग्रुप में भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं कि वो डिप्रेशन में है, उनको निराशा है, वो आत्महत्या करना चाहते हैं। ये सब मामला ग्रहों से कनेक्टेड है, हमारी कुंडली से, हमारे भाग्य से कनेक्टेड है। अगर आपके ग्रह ऐसे हैं, आपकी कोई दशा, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, महादशा ऐसी हो, अंतरदशा ऐसी हो, प्रत्यंतर दशा ऐसी हो, आपके कुछ ग्रह ऐसे हों, तो उसके मुताबिक फिर हमारा जीवन चलता है। हमारे मूड्स होते हैं, कभी हम बहुत खुश हैं, एनर्जेटिक हैं, कभी बहुत निराश हैं। तो उनकी जो ग्रह दशा थी, उनको तो सब मालूम है कि उसकी ग्रह दशा के कारणवश उसकी जो मानसिक या उसके मन की दशा वो ठीक नहीं है, उसका ध्यान रख। अब ये क्लियर हो गया कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है या जिस भी मेंटल स्टेट से हम लोग गुजरते हैं, उसके पीछे हमारी कुंडली, हमारे ग्रह जिम्मेदार हैं, उनका कॉम्बिनेशन जिम्मेदार है। तो ये एक पैराग्राफ जो सेकंड था उन्होंने लिखा मुझे। उसके बाद आगे एक पैराग्राफ वो लिखते हैं, मुझे उन्होंने एक बार आदेश दिया था कि तुम, मेरी पत्नी को वो महारानी कहते हैं। महारानी से अभिप्राय ये कि क्योंकि वो पिछले नामों से बात करते हैं जब मैं महाराजा था। ये नए लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो पुराने लोगों उनको तो मालूम है। तो मैं जब चक्रवर्ती सम्राट था तो ये मेरी 9th क्वीन थी, जो मेरी अब पत्नी है, तो उनको महारानी कह के संबोधित करते थे। तो मुझे उन्होंने कहा था कि उसको उसका मनपसंद कोई उपहार दे, गिफ्ट दे उसको, और उससे माफ़ी मांग। ये उन्होंने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया था, पिछले एपिसोड में इनका जिक्र कर चुका हूँ। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने, उनको एक स्पेशल फ़ोन आया था उस वक्त, क्योंकि वो पेंटर हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो फ़ोन चाहिए। तो मैंने वो फ़ोन उनको ख़रीद के दे दिया। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि महारानी तुम्हारे उपहार से बहुत प्रसन्न है। अब ये बात सही है, दैट शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट गिफ्ट। एक लाइन ये लिख के आगे उन्होंने लिखा कि जब हम यहां थे, कुबेर भी आ गया है। अच्छा है, कुबेर ये ज्ञा प्रसाद को कहते हैं। ज्ञा प्रसाद जो हमारा केयर टेकर है, जो हमारा आश्रम यूपी में है, निघासन में, वो उसका केयर टेकर है।
तो उसके बारे में भी कि पिछले जन्मों में जब मैं महाराजा था तो वो मेरा जो स्नान घर का सारा इंतज़ाम है वो देखता था, पानी वगैरह का। उस वक्त ये हैंड पंप और ये सब नहीं होता था, जलाशय होते थे और अलग तरह का सिस्टम होता था स्नान घर में भी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसका नाम कुबेर था उस वक्त, और ये जल का तुम्हारे स्नान का प्रबंध करता था। तो वो यहाँ आ गया था, कभी कभी आ जाता है, महीना 1.5 महीना हमारे पास लगा जाता है। तो उसका जिक्र किया, कुबेर भी यहाँ आ गया है, अच्छा है। ये एक 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट, इसे आप 4th पैराग्राफ कहें, माँ की इच्छा के अनुसार रूपा माँ को गंगा स्नान करवाना चाहती है। अब ये बात सत्य है। माँ यानी जो डॉक्टर रूपा की नानी है। जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। पिछले जन्मों में जब मैं फिर बार बार आपसे कहूंगा कि मैं महाराजा था, तब वो मेरे राजगुरु की पत्नी थी। उनको वो माँ कहते हैं कि वो गंगा स्नान के लिए, उनकी इच्छा थी, गंगा स्नान करने जाना चाहती थी। रूपा, तुम्हारे पास भोजन बनाने के लिए कोई सेवक न होने के कारण जा नहीं पाती है, कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। ये बात भी सत्य है कि हम लोगों के पास सारा प्रबंध वही देखती हैं, और जितना भी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है, उनको शब्द भेजने हैं, भजन भेजने हैं, या उनको काउंसलिंग करनी है, या उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, लिंक्स भेजने हैं, सब वही करती थी। और साथ में घर का काम भी वो देखती। जब हमारे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती थी, कोई भी यानी खाना बनाने वाला कोई नहीं है, या तो सारी जिम्मेदारी उनकी होती। मैं उनको मजाक से कहता रहता था कि भाई आपको भी तो अपना खाना खाना ही होगा, तो अपने लिए बनाएंगे तो 2 रोटी मेरे लिए बना ले। ऐसा हमारा मजाक चलता रहता था। तो उस संबंध में वो कह रहे हैं कि इस कारण से वो जा नहीं पाती है, कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। सेनापति योद्धा भी गुरुजी ईश्वर के दर्शन करने जाना चाहते हैं, कई वर्षों से योजना बना रहे हैं। सेनापति योद्धा, जब मैं महाराजा था, आई एम सॉरी आई हैव टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन सो दैट पीपल अंडरस्टैंड। जब मैं महाराजा तो मेरे सेनापति थे, वो अब इस जन्म में डॉक्टर रूपा के माँ हैं। उस वक्त वो सेनापति थे, उनकी भी डिमोशन होती आई, मेरी भी डिमोशन होते होते मैं यहाँ पे आ गया। हमारे कर्मों की वजह से, हमारी अटैचमेंट की वजह से, उससे हमें बचना है। लेकिन कहीं वो अच्छे कर्म साथ में हैं तो अभी भी वो नाम जपते हैं। उन्होंने गंगा स्नान के लिए जाना है, उन्होंने गुरुजी ईश्वर के दरबार में दर्शन करने जाना है, अभी वो भावना है। तो ये मुझे वो सांकेतिक तरीके से, या यूं कह लें डायरेक्टली मुझे बता रहे हैं कि कई वर्षों से वो योजना बना रहे हैं, और ये बात सत्य है। रूपा जाना चाहती है, लेकिन जब भी वो जाने के लिए तुमसे कहती है, तुम कहीं ना कहीं उसे जाने नहीं देना चाहते। किसके पास कितना समय है संभवतः ईश्वर ही जानते हैं। ये सही नहीं है बेटा। ये एक पैराग्राफ उन्होंने मुझसे कहा, अब सही नहीं है बेटा मतलब हमारी स्थितियां ये थी कि जैसे मैंने गुरुद्वारे की बात बताई कि मैं एजिटेट होता, कि मैं जाना चाहता लेकिन जा नहीं पाता था। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे कहा कि उसको मन की शांति मिलती है, बहुत लोगों को मिलती होगी, जाना चाहिए। और उस गुरुद्वारे में स्पेशली मैंने भी जब गया तो अनुभव किया था। ऐसे ही यहाँ पे कि परिस्थितियां में हम कई बार मकड़ जाल में उलझ जाते हैं, तो इतने बड़े लेवल की शक्ति मुझे एहसास करवा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। किसके पास कितना समय उनको मालूम है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। सांकेतिक भाषा में इशारा कर रहे हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। और ये सत्य था, क्योंकि मुझे लगता था कि किसी डोमेस्टिक हेल्प का इंतज़ाम हो जाए, कोई ना कोई खाना वाना बनाने के लिए कोई आ गया, उनको चाय पानी पिलाने के लिए आ जाए। बाकी तो वो फ़ोन के ऊपर भी जो लिंक्स भेजने हैं या मैसेज करना है या काउंसलिंग करनी है वो कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए मैं दिक्कत हो जाएगी। हमको कोई ढंग का बंदा मिल नहीं रहा था। तो अब जब उन्होंने मुझसे कहा तो फिर मैंने इनको भेजा भी था, वो गंगा स्नान करवा के लाई। तो ये अब मैं उसको ऐसा मानता हूं कि मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य था
जहाँ भी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग चूक जाते हैं, गलतियाँ करते हैं अपने रोज़ाना के रूटीन में, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहाँ इतनी बड़ी महाशक्ति मुझे संकेत भी दे रही है, मुझे डायरेक्शन भी दे रही है, निर्देश भी दे रही है, मेरा मार्गदर्शन भी कर रही है। ये मेरा अहोभाग्य था, मैंने जो पिछले जन्म में बोया ये उसका फल था। उन्होंने कहा भी, लिखा भी कि मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल हूं बेटा। इसलिए मैं सबसे कहता रहता हूं कि जितने अच्छे कर्म कर सकते हो, जितने अच्छे बीज बो सकते हो, बोया करो, वो मौका मत चूका करो, दाम जितना जप सकते हो जपो। उसके बाद अगले पैराग्राफ में उन्होंने मुझसे कहा, अब ये भी सत्य है कि तुम सारा दिन वार्तालाप यंत्र पर निकाल देते हो। तुम्हें कई बार तुम्हारी सेहत के बारे में अवगत करवाने के बाद भी तुम अवज्ञा करते हो, ये सही नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझे कई बार कहा था और कई बार रूपा के माध्यम से ऐसा लिख के भी आया। रूपा के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार अवगत करवाने की कोशिश की लेकिन तुम मानते नहीं हो। अब मोबाइल फोन, वार्तालाप यंत्र मतलब मोबाइल फोन, और उन्होंने कहा था कि ये सर्वनाश का, ये महाविनाश का कारण बनेगा। तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और सेहत के ऊपर कितना इसका बुरा असर पड़ता है। और मुझे उन्होंने कहा था कि तेरी सेहत के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस पे इतना समय मत बिताया कर। अब मुझे क्योंकि सारी जो चैट्स होती हैं, जो सवाल आते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है धन गुरु नानक, उसमें लोगों को जवाब देने होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करके मैसेज देता हूँ, तो वो मुझे काफ़ी समय उस पर लग जाता है। कुछ मैं मैसेज रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ उत्तर देता हूँ, कुछ लोगों को इनबॉक्स जो मुझे सवाल करते हैं उनको उत्तर देता हूँ, तो टाइम तो उसमें मेरा लग जाता था। और उन्होंने कहा तुम अवज्ञा करते हो, ये सही नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि फ़ोन को दूर रखूँ, जितना उससे बचा जाए, जितना ज़रूरी है उतना उसका इस्तेमाल किया। जो मैं सबसे कहना भी चाहता हूँ कि जितना कम से कम इस्तेमाल हो मोबाइल फ़ोन का, उतना कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत नुकसान है। मैं पहले कह चुका हूँ इसके बारे में, कई एक वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुका हूँ और मुझे वहाँ से निर्देश आया। तो आप सोचिए कितना अहम होगा ये और कितना नुकसानदेह होगा मोबाइल फ़ोन। इसे वो वार्तालाप यंत्र कहते हैं। तो कहने लगे ये सही नहीं है। चित्रकार तुम मौसम के अनुसार करना चाहते हो। मैंने ये कहा था कि आगे गर्मी आ गई, तो इस गर्मी में मैंने एक फिल्म शूट करनी थी, हम प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने सोचा कि गर्मी में कलर्स अच्छे नहीं आते हैं और पसीना बहुत आता है, तो सारे एक्टर बड़े अजीब से लगते हैं, तो गर्मी में नहीं करेंगे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तो उस संबंध में, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये तो तुम मौसम की वजह से नहीं कर रहे हो। मेरी इच्छा थी, मैं गुरु नानक देव जी महाराज पे एक फिल्म बनाना चाहता था। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त सत्संग होगा। उसको हम एपिसोडिक भी बनाएंगे और एक कंडेंस्ड फॉर्म में एक फिल्म के रूप में उसका कॉन्सेप्ट तैयार है। यूँ कहूँ एक तरह से जो उसका बेसिक कंटेंट है, स्क्रिप्ट भी तैयार है और वो अप्रूवल ही मैंने ले रखी है जीपीसी से। तो उसके बारे में मुझे पहले भी कहा था और यहाँ भी लिखा कि गुरु नानक देव जी ईश्वर का चित्र प्रारंभ कर, चित्र कार्य प्रारंभ कर। अब मेरी इच्छा थी तो उसमें कई चीजें हैं। मुझे लगता था कि उसको बड़े पैमाने पर बनाया जाए, क्योंकि जब मैंने खालसा बनाई थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पे, तो मुझे लगता था 50 से 100 करोड़ का बजट होना चाहिए। एंड आई वॉज एबल टू अरेंज ओनली 68 lakhs, जिसमें हमने वो फिल्म बनाई कि चलो कम से कम लोगों तक इतिहास तो पहुंचाएं। हमारे चैनल पे भी हमने उसको अपलोड किया हुआ है, वो लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, क्योंकि गुरु का, शहीदों का इतिहास है, सरमंसदानियों का इतिहास है। तो इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता कि आप $5 दो, $10 दो, नहीं, वो मुफ्त में है। हमारी अपनी धरोहर है, हमारी अपनी विरासत है। तो ये भी मेरी इच्छा थी कि मैं ये फिल्म बनाऊं गुरु नानक देव जी महाराज पे। आई ओपनर होगी वो फिल्म, लेकिन फंड्स की, बजट की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। जैसा मैंने कई बार कहा, हमने यूपी में अपनी ज़मीन सेल पे लगाई हुई है, बॉम्बे में अपने फ्लैट, अपने ऑफिस सब सेल पे लगाए हुए हैं कि हमारे फंड्स आ जाए तो हम गुरु नानक देव जी पे वो फिल्म बनाएंगे। बननी तो बहुत बड़े बजट पे चाहिए,
लेकिन एक रीजनेबल बजट में, क्योंकि वो जो सत्य है, वो जो उनकी जर्नी है, और वो जो उन्होंने इनलाइटमेंट लोगों को दी है, वो संदेश सही रूप में सब तक पहुंचना चाहिए, अलग अलग भाषाओं में। ऐसी इच्छा थी। तो वहां उन्होंने मुझे कहा कि प्रारंभ कर, शुरू कर। अब इस तरह से गाइड करते करते मैं, क्योंकि काफी दिनों से उनका इंतजार कर रहा था, उत्तर का इंतजार कर रहा था, और मन ही मन थोड़ा निराश था कि बहुत दिनों से उत्तर नहीं आया। तो फिर अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि अब उत्तर पाकर प्रसन्न हो, रूपा को भी खुश रखा करो। अब ये क्यों कहते हैं वो? क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि इसके साथ तेरा हिसाब किताब है, इसको खुश रख, तेरे कर्म ठीक होंगे। उसके परिवार के साथ तेरा, जब तू महाराजा तब का हिसाब किताब है, उसको साफ कर। तुझे मोक्ष चाहिए तो मिलेगी। तो ये कहने के बाद कि उसे खुश रख, तू प्रयास कर रहा है। उनको सब कुछ, एक एक चीज मालूम है, बिकॉज आई वाज ट्राइंग। मैंने उसको सब कुछ सिखाया है, कंप्यूटर से लेके दुनिया भर का ये सबसे कोऑर्डिनेट करना। तो मैं उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता, डांट देता था। तो उसको बार बार वो मुझे टोकते थे कि बहुत पवित्र आत्मा है, इसको हर्ट मत करना, तेरे कर्म खराब हो जाएंगे, इसको खुश रख, तू प्रयास कर रहा है, अच्छी बात है। इस तरह से लास्ट में कि सुबह उठकर जब तब किया कर, ये उन्होंने मुझे पहले भी कहा, मैं एक एपिसोड में डाल चुका हूं कि जो भी तू चाहता है सुबह 3 से 6 के बीच में उठ के, जो तुझे बताया है, जप कर, तप कर, सुमरण कर, जो तू चाहता तुझे मिल जाएगा। ऐसा मुझे उस महाशक्ति ने बताया था। तो ये लिखने के बाद में कि सुबह उठकर जब तब किया करो, ईश्वर साथ है, मेरा आशीर्वाद साथ है, खुश रहो, हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। ये लास्ट में उन्होंने लिखा। अब जैसा मैं अक्सर हर एपिसोड के एंड में या बीच बीच में मैं कोशिश करता हूं उसको रिलेट करने के लिए, ये सब शेयर करने का मकसद क्या है? ये मकसद नहीं है कि मैं बहुत विशेष हूं, ये मकसद नहीं है कि लोग मेरे सामने नतमस्तक हो जाएं, मुझे कुछ महान मानने लग जाए। नहीं, मकसद ये है जो मुझे बताया गया और जो मुझे निर्देश मिला, मुझे आज्ञा मिली कि दूसरों को भी बता, उनका भी मार्गदर्शन कर, ये ज्ञान बांट। तो मैंने ये शुरुआत, असल में रब भगवान से मेरी बातें ये वहीं से शुरुआत हुई जब मुझे आज्ञा मिली। ये एक अद्भुत, अपरिभाषित, गैर यकीनी अनुभव है मेरा। चीजें घट जाती हैं तो आप हैरान होते रहते हैं उनके बारे में कि ये सब कैसे हुआ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो जो ईश्वर हैं, जो कण कण में विराजमान हैं, जो हमारे अंदर भी हैं, और एक उनकी परम सत्ता है, वो जो बैकुंठ की बात करते हैं, वो स्थान जहां तन सो देश जहां तू बसया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, धन्य है वो जगह जहां वो बसे हुए हैं मालिक, वो हरि, वो नारायण, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड। तो वहां से ये एक महाशक्ति जो ईश्वर का कण, ईश्वर का रूप हो चुकी है, उसने आके मुझे ये सारी जानकारी दी। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि आप लोग पीछे जाके एपिसोड देखें, रब भगवान से मेरी बातें। शुरुआत में मेरी जिंदगी कैसी गुजरी और कैसे कुछ घटनाएं घटती रहती थी, फिर आगे कैसे कैसे वो बढ़नी हुई, कैसे मैं माया में खचित हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में मांस खाना, मदिरापान करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, बहक गया था, भटक गया था। और कैसे वो जो मेरा बोया हुआ था, समय आने पर जब अंकुरित हुआ, जब वो ग्रह दशा बदली, बुद्ध जी की महादशा आई, तो कैसे मुझे वहां से विमुख किया, मोड़ा, यूटर्न लगाई और कैसे इस राह पे चला दिया। और अब केतु जी की महादशा है तो और गुण ज्ञान में ले जाने की योजना है उनकी। ये सब मैं अक्सर कहता रहता हूं, मेरा अहोभाग्य था। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमें आपसे
सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने पास एक डायरी रखें, कोई काम की बात आपको लगे तो उसमें नोट कर लें और अनुसरण करें, नेक बने, ईश्वर का नाम जपें। सुबह 3 से लेके सुबह 6 बजे का टाइम अति उत्तम है, उसमें 4 से 5 का बेस्ट है। सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक अगर आप जो भी नाम आपके दिल के करीब है, लोग आपको उलझाएंगे कि वो कौन सा शब्द है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे बात करते रहते हैं। उस शब्द को ढूंढो, वही शब्द जपो। नहीं, वो तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। भाषा और शब्दों से आगे का मामला है। तुम किसी भी तरह से, किसी भी भाषा में, किसी भी ढंग से उससे प्रेम करने लग जाओ और पुकार लो उसको, तत्क्षण प्रकट हो जाएगा, दर्शन हो जाएंगे। यह अलग बात है कि आपका क्या हाल होगा, इसलिए इतनी जल्दी बात बनती नहीं है, क्योंकि हमको वो इस लायक बना रहा है। तो ये अनुभव मैं इसलिए शेयर करता हूं कि मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया। मैं अपने आप को निरीक्षण करता रहता हूं कि क्या आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना है, नाम जपना है, जपाना है, अच्छों की संगत करनी है, पुण्यदान करना है, सेवा करनी है, उसका धन्यवाद करना है, उससे माफिया मांगनी है, सबका भला मांगना है। तो वो पैमाने पे चेक करता रहता हूं कि कहां कहां भी कमी है और कैसे बेहतर बनाया जाए। जीते जी मुक्त होके जाना है, कैसे मुक्त हुआ जाए। तो ये हमने 10 डिवाइन कैप्सूल डाले हुए हैं, आप वो एपिसोड देख सकते हैं। 3 एपिसोड्स 722, 723, 724 उनको देखें। उनमें तमाम जो उनको तरीके बताए हुए हैं, ईश्वर ने ही मुझसे वो करवाया। और वो सज्जन जो मेरे पास आए थे, उनको राहत भी मिल गई और मुझे कहा रिकॉर्ड कर, जो तू बोलेगा भी। मुझे नहीं मालूम तो मैं क्या बोलूंगा, और मैं पाठ सुन रहा था, ऐसे कुर्ते पैजामे में आया और कहा रिकॉर्ड कर, और फिर कहा इसको अपलोड कर। मैंने कर दिया। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और उसमें तमाम जो जुगतियां हैं, वो युक्तियां अगर आप करना शुरू कर दें तो भी आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो ये वीडियोस आप देखें, आपका जीवन बदलेगा। जो मैं रात को रिपीट पे लगाने की बात करता हूँ, वो शब्द भी हमने डाले हुए हैं। हमारा ग्रुप है धन गुरु नानक, उसमें डाले हुए हैं। mangaldhillon.in हमारी साइट है, वेबसाइट, उस पर डाले हुए हैं। हमारे चैनल पे भी डाले हुए हैं वीडियो की फॉर्म में, कि उनको सुनिए। आप निरंतर सुनना है, सब कुछ बताया हुआ है। मकसद महापुण्य कमाना है, पौधे लगाना है, ताकि हमको उनका फल आता रहे। और ये ऐसा रास्ता है, ऐसा मुनाफे वाला धंधा है कि आप इस दुनिया में हो, किसी और दुनिया में हो, या कहीं आपका और जन्म हो जाए, ये जो पौधे आप लगाएंगे, जो लोगों को आप हरिनाम से जोड़ेंगे, उनके जीवन में जो बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, और जब वो जपने लग जाएंगे तो ये महापुण्य आपके खाते में क्रेडिट होता ही रहेगा, जमा होता ही रहेगा सदैव के लिए। तो फिर हम ऐसा रास्ता क्यों ना चुने? यही हमारा मकसद है। इसीलिए मैंने, लोग आमतौर पे गुप्त रखते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन मुझे लगा नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज, हम तो उनके कुकर हैं, उनके दर के, उनके चरणों की धूल हैं। जब उन्होंने जा के सारी दुनिया में आवाजें लगाई, लोगों के दिमागों के खिड़कियां दरवाजे खोले, उनको सही रास्ता बताया, गाड़ी राह, हाईवे टू साल्वेशन बताया, उनके भ्रम तोड़े, गुरबाणी मतलब अथाह समंदर है ज्ञान का, वो एकत्र की, और फिर उसकी कंपाइलेशन हुई गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो बेअंत है, ज्ञान का सबसे बड़ा सागर है, उस मालिक की उस्तित है, शोभा है, नाम की वडियाई है। अगर हम लोग लाभ ले लेंगे तो फिर हमारा आना सार्थक है। अगर लाभ नहीं लेंगे, इतना बड़ा खजाना होने के बाद भी हमारे पास, तो फिर हमारा आना निरर्थक हो जाएगा। बस ही मकसद है। तो आप लोग जैसे बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि दर्शन हमने गुरु के करने हैं, गुरु ग्रंथ साहब के करने हैं। अपने यहाँ गुरुद्वारा साहब में जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, जिस भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं,
गुरबाणी से जुड़ें, गुरु से जुड़ें, गुरु नानक से जुड़ें। मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, चौराहे पे खड़ा हुआ एक ट्रैफिक वाला सिपाही, बस। मेरे पास कुछ नहीं है। यही जो मुझे आता है, जो आया था, 111 एपिसोड्स हो गए, कुछ एक एपिसोड्स और होंगे, बस। उसके बाद कोशिश करेंगे, गुरु ने कृपा की तो इसका निचोड़ शेयर करेंगे, 2 एपिसोड में, एक एपिसोड में एक निचोड़, ताकि आप वो 2 एपिसोड देख लें। उसके बाद आपको लगे तो आप सारे देखें, नहीं तो कम से कम आपको बात पकड़ में आए। तो मैं अपना जीवन सार्थक करना चाहता हूं, मैं महापुण्य कमाना चाहता हूं, बस यही मकसद है। और यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है महापुण्य कमाने का, कि आप किसी को प्रमाण देके, सबूत देके, तर्क देके, जो भी जैसे भी, उसको ईश्वर के नाम से जोड़ो, उस मालिक के नाम से जोड़ दो, तो आप महापुण्य के हकदार हो जाओगे। भाई इसलिए मैं वो तमाम अपने अनुभव जो कुछ मेरे जीवन में घटा, मैं बार बार ये जिक्र करता हूं कि उस ग्लैमर वर्ल्ड को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि वो मैंने छोड़ दिया, नहीं। बाह पकड़ गुरु काटे कीना अपने आ, बापू ने दया की, पिछले जन्मों में जो बोया था वो अंकुरित हुआ, गुरु ने बाह पकड़ लिया और निकाल लिया मुझे वहां से बाहर, वरना वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। वो तो बंबई में तो जो हमारी फिल्म नगरी है वो माया का प्रचंड रूप है, वहां से निकलना असंभव है, लगभग नहीं छोड़ता है वो आपको, कितनी भी कोशिश कर लें आप। बुढ़ापे तक आप लगे ही रहेंगे, कैरेक्टर रोल करने लग जाएंगे, वही फिल्मी पार्टियां, वही गप्पे, वही चुटकुले, वही नुक्ताचीनी, वही निंदा चुगली, वही चर्चाएं। अंधेरे में आए, अंधेरे में रहे, अंधेरे में खाली हाथ चले गए। तैण विहाणी पछोताणी, उठ चली गई निराश। हारे हुए जुआरी की तरह जाते हैं यहां से लोग। मेरी कोशिश है कि हम जीत के जाएं, विजेता बन के जाएं, हम यहां से जीते जी मुक्त होके जाएं, ये मकसद है। इसलिए मैंने तमाम अनुभव शेयर किए, और आगे भी ईश्वर कृपा करेंगे, दया करेंगे, मेहर करेंगे तो मैं शेयर करता रहूंगा। अनुसरण करने का प्रयास करिएगा, किसी का बुरा मत करिए, अपने आसपास जिनका हिसाब है सीधे होके दिए, कि बुरा है, दुष्ट है, शत्रु है, तो आपने उसका बुरा किया होगा, इसलिए वो आपका बुरा कर रहा है। स्वीकार करिए, सरेंडर करिए उस मालिक के सामने, नाक रगड़िए, माफिया मांगिए, धन्यवाद करिए, वाह गुरु का सुमरन करिए, जाप करिए, अपनी आवाज को सुनिए, रात को रिपीट पे लगाइए, पुण्यदान करिए, दया करिए, देखिए कैसे जीवन बदलता है। कान में लगा के आंखें बंद करके सुनिए, आप खुद पाठ करें तो अपनी आवाज को सुनिए। ये शुरुआत की बातें बता रहा हूं, फिर तो अगली जर्नी आपको सुनना ही करवाएगा, सब कुछ दिलवाएगा, दिखाएगा, मिलवाएगा, पहुंचाएगा। ये सुनना, ये आपका आधार बनेगा। ये गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, हाईवे टू साल्वेशन है, इससे उत्तम कुछ नहीं है। मैं भी बहुत भटका हूं, और मैंने प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब फिल्म बनाई है, डाली हुई इसी चैनल पे, आप लोग देखें। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक सबसे बेहतरीन फिल्म है, सबसे मुश्किल भी। और स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी, स्वामी राम तीर्थ जी दंडी सन्यासी, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रकांड ज्ञाता। उन्होंने तमाम शास्त्रों, वेदों, पुराणों में कमियां निकाली हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने वो नतमस्तक हो गए और कहा कि मैं गुरु नानक का सिख हूं। इससे उत्तम इस संसार में और कुछ नहीं है। तो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कि मैं सिखों के घर में पैदा हुआ हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब सर्वोत्तम है, नहीं। स्वामी राम तीर्थ जी दंडी सन्यासी, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रकांड ज्ञाता, और भी ऐसे महापुरुषों ने यह कहा है। इसलिए मैं कहता हूं, और मुझे भी ऐसा लगा मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, कि ये संदेश तो सारी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब तो सारी मानवता के हैं, वो ही ईश्वर, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, हमने उसको बांट रखा है, लेकिन वो तो सारी मानवता का है। ऐसा ही संदेश गुरु ग्रंथ साहब देते हैं। जो भक्त वहां विराजमान हैं, शोभायमान हैं, चाहे वो कबीरदास जी महाराज हों, रविदास जी महाराज हों, चाहे शेख फरीद जी महाराज हों, नामदेव जी महाराज हों, और त्रिलोचन जी महाराज हों, जितने भी भक्त हैं गुरु साहिबान, वो यही संदेश देते हैं। तो चूकिएगा मत, लग जाइए, टाल मटोल मत करिए।
हम स्कीमें बनाते रहते हैं, कल करता हूं, परसों करता हूं। नहीं, आज ही अभी बैठ जाओ, 5-10 मिनट बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन लगो, उसका पल्ला पकड़ने की कोशिश करो, नाम जपना शुरू करो, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगो कब, आप मरे जग प्रलय। हम मर गए तो प्रलय हो गई हमारे लिए। तो पता नहीं कितनी सांसें हैं, लोग सो जाते हैं, उठते ही नहीं है। आजकल अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। इसलिए डिले मत करो, शुरू करो जितनी जल्दी हो सके। और जो लोग शुरू करेंगे, जपेंगे, सुनेंगे, नतमस्तक होंगे, धन्यवाद करेंगे उस मालिक का, निरंतर जपते रहेंगे, पुण्यदान करेंगे, दया करेंगे जीवों पर, मैं उस ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूं कि मैं उनका आभारी रहूंगा, उनका कर्जदार रहूंगा, क्योंकि ऐसा वो करेंगे, उद्धार उनका होगा, उनकी कुल का होगा, और मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।